कर देता हूँ, स्माइल करता हूँ। अगर वो स्नेह देसाई जो 26 सालों से स्टेज पर है, 26 लाख लोग उसके सामने आ चुके हैं, उसने इतनी सारी तालियां सुनी होगी, उसके बावजूद जब उसे आज भी तालियां मिलती है और उसे खुशी मिलती है, तो हमारे बच्चों ने अभी कहाँ तालियां देखी है? तो जब कभी भी हमारे बच्चे कुछ भी अच्छा करे तो उन्हें अच्छे शब्द देना, उनके लिए तालियां बजाना, 4 लोगों के सामने उनकी तारीफ करना, ये बहुत जरूरी है। और जब आप ये करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। मैं आपको सबको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मुझे मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स के द्वारा इतना अप्रिसिएशन मिला है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा दुगला पतला सा था, तो अपने सादी भाषा में ये कही कि साव सांठे खड़ी जो होता। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं कहा। वो हमेशा ये कहते थे, स्नेह तू तो बहुत फुर्तीला है, तेरे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, यू आर वेरी पावरफुल। जबकि कोई मेरा मजाक बनाते थे कि मैं बहुत दुगला पतला, बट उन्होंने कभी नहीं बनाया। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि दुनिया आपके बच्चों को कुछ भी कह दे, मोटी है, काला है, तेरे बाल वैसे हैं, ये सब कुछ होता है। बहुत कम पेरेंट्स कभी समझ भी पाते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे शब्दों के द्वारा और कैसा बुलिंग होता है। बुलिंग समझते हो? खेचा એને આપણે કહીએ ને મજાકમાં કોઈની ખેંચવી, આપણા માટે આપણે મેચ્યોર્ડ લોકો છે, કદાચ એ વસ્તુ એટલી મેટર ના કરે, पर एमना माटे इट रियली मैटर्स। और कभी कभार उसकी जो खिंचाई हो रही है दोस्तों के बीच में कोई भी कारण से, शायद उसके जूते पुराने हो गए हैं इसलिए भी उसकी खिंचाई हो सकती है, उसकी कोई किताब फटी हुई है इसलिए भी उसकी खिंचाई हो सकती है, और वो हमें पता ही नहीं होता। और उसके ऊपर हम और ऐड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहता है, अच्छे शब्द चाहता है, और अगर वो आपसे मिलता रहा ना तो उसे कभी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सोशल मीडिया में आखी दुनिया खाली लाइक्स मेळववा जाए छे અને પોતાનો ફોટો મૂકીને નીચે કોઈ લખે કે મસ્ત લાગે છે, બહુ બ્યુટીફુલ લાગે છે, આટલું જ મેળવવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। જો એ ઘરથી મળવા મળે ને તો સોશિયલ મીડિયા આપોઆપ બંધ થઈ જાય। अगर मैं, मेरी बीवी जब तैयार होकर के आए और उसने आज अगर नया ड्रेस पहना है और मैं नोटिस ना करूं तो हक बनता है कि वो सोशल मीडिया पे अपलोड करे, जहां पर 10 लोग लिखेंगे कि वो ब्यूटीफुल लागे છે। એ મારે કહેવું પડે, એ ઘરવાળાઓએ કહેવું પડે। અને જો એટલું બી હું ઓબ્ઝર્વ ના કરી શકતો હું કે આજે એને એની ઇયરિંગ સેન્ડલ જોડે મેચ કરાઈ છે, then in that case अगर ए पड़ोसी ने देखाड़वा जाए कि एनी मम्मी जोड़े वधारे वातो करे तो एमे खोटी नथी। So here we have to understand that appreciation matters the most for each and everyone. And let me tell you, हम ऐसे, हम जैसे बड़े हुए ना, हम अपने बच्चों को वैसे ही बड़ा करते। तो अगर हमारे पिताजी ने कभी हमारी तारीफ नहीं करी है, इसीलिए हमें वो आदत मिली नहीं है। लेकिन ये फोटो को देखो, एक बार लाइट बंद कर दो, एक बार ये फोटो को देखो, और ये फोटो को देख करके आप बताओ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। You know, कितनी सारी जनरेशंस हैं। यहां से शुरुआत हुआ था कहना कि तू डफोड़ छे, तू गधेड़ो छे, अय्या कंटिन्यू थ्यू कि साला तारथी तो कશું જ નહીં થાય। અને એક જાગૃત પેરેન્ટ કે એક જાગૃત ટીચર જો વચ્ચે આવી જાય ને, જે ખરેખર પોતે જાગેલો છે, પોતે સમજુ છે, અને જો ડિફેન્સ સિસ્ટમ ચાલુ કરી દે કે ભલે મને જે મળ્યું એ મળ્યું, પણ એ હું મારા પરિવારને ખાનદાનમાં કન્ટિન્યુ નહીં થવા દઉં, અને જો એ પોતાના શબ્દો બદલવાનું ચાલુ કરશે તો ઓટોમેટિકલી આખા જ ફેમિલીમાં
જે એ ખાનદાની આદતો હતી ને એ બદલાવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. And in my family, मेरे फैमिली में कोई स्पीकर पैदा नहीं हुआ था. हमारे फैमिली में भी वही सारे चैलेंजेस थे. बट मेरे दादाजी ने जो किया सो किया, जैसा भी माहौल दिया. बट मेरे फादर थे, थोड़े जागरूक थे, थोड़ी चीज़ों को समझते थे, तो उन्होंने हमारे घर के माहौल को एग्जैक्टली वैसे बदल दिया है. और आज नतीजा ये है कि अब जब मेरा फैमिली प्लानिंग होगा और आगे की जनरेशन्स आएगी तो वो टोटली डिफरेंट होगा. मैंने अपने पेरेंट्स को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा. 30 साल की उम्र पे मेरी शादी हुई थी. 30 साल में मैंने अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए नहीं देखा. मेरे वाइफ शिवांगी 29 की उम्र पर उनकी शादी हुई मेरे साथ. 29 की उम्र तक उन्होंने अपने माता पिता को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा. 30 साल की उम्र तक हर शाम को 2 घंटे मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बिताए हैं. एवरी इवनिंग हम लोग साथ रहे हैं. हर फेस्टिवल्स में हम साथ रहे हैं. शिवांगी, उनके बड़े छोटे भाई और उनके पेरेंट्स, उनके फादर का रूल था कि जब वो ऑफिस से घर आए तो साथ में खाना खाएंगे और फिर वॉक करने के लिए साथ जाएंगे या टेरेस पर 2 घंटे बिताएंगे. उनके घर में शाम में कभी टीवी चालू ही नहीं हुआ है. उनके भाई और उनके पेरेंट्स हमेशा 2 घंटे हर शाम साथ रहे. 9:30-10 बजे वॉकिंग खत्म हुआ, फिर आके सो गए. ये उनकी जिंदगी का डिसिप्लिन था. और उसका नतीजा ये आया कि शादी को हमें 5.5 साल हुए हैं अब, और 5.5 सालों में मेरा और शिवांगी का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है. झगड़ा तो शायद बड़ा वर्ड हो गया. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 5 साल में 5 बार नहीं हुआ. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो આપણે સમજીએ, રાઈટ? કે આ ના પહેરો તમને નથી સારું લાગતું એવું એ 5 વર્ષમાં 5 વાર નથી. અમુક લોકોને યાદ આવ્યું કે આ દિવસમાં 5 વાર થાય છે. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं. अगर आप आज से अप्रिसिएशन देना शुरू करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, उसका ये एग्जाम्पल है. और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों. आपने कभी डॉल्फिन शो देखा है? सिंगापुर, दुबई, क्या कपड़े फरवा क्या हो, ये टीवी पर भी जुड़ा साहब, राइट? डॉल्फिन शो में क्या होता है, ये तो डॉल्फिन होती है, कुछ रिंग है और वो डॉल्फिन छलांग लगा के रिंग में से बाहर निकलती है ना. तो आपको क्या लगता है वो लोग जब सागर में डॉल्फिन खोजने जाते हैं तो हम એવું ટેલેન્ટ શોધીએ કે કોણ બોલી શકે? તો કેવી રીતે મળે? They are trained, they are not born. बहुत सिंपल सा ट्रेनिंग होता है. पता है कैसे ट्रेनिंग होता है उनका? जब वो डॉल्फिन्स का खाने का वक्त होता है, 2 दफा जब दिन में वो लोग खाना देते हैं, तो जब खाने का वक्त होता है ना, उस डॉल्फिन्स को एक कोने पे रखा जाता है. बड़ा स्विमिंग पूल है, एक कोने पे रखा जाता है. अब नीचे एक रस्सी बांधी जाती है. स्विमिंग पूल के अंदर एक रस्सी बांधी जाती है. वो लोग यहाँ से दूसरे साइड से, सामने है डॉल्फिन, दूसरे साइड से सीटी बजाते हैं. मतलब कि डॉल्फिन्स को आवाज दी कि आओ. जो डॉल्फिन रस्सी के नीचे से आएगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो डॉल्फिन रस्सी के ऊपर से आएगी उसको कुछ खाना दिया जाएगा. और ये साइकिल को अब दूसरे साइड से रिपीट किया जाएगा. तो 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार. जब भी वो रस्सी के ऊपर से आएंगे तब खाना दिया जाएगा, नीचे से आएंगे तो नहीं मिलेगा. धीरे 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 वक्त के साथ उस डॉल्फिन का प्रोग्रामिंग होने लगता है, उसका माइंड ट्रेन होने लगता है कि अगर मैं ऊपर से आऊंगी, ये जो रस्सी है ना वही कमाल है. उसके दिमाग में बैठ रहा है ये रस्सी का कुछ कमाल है कि अगर मैं उसके ऊपर से आती हूँ तो मुझे वो मिल रहा है जो मुझे चाहिए. जब सारी डॉल्फिन ट्रेन हो जाती है, अब वो रस्सी को है ना थोड़ा सा ऊपर ला दिया जाता है, यानी कि पानी के स्तर के ऊपर ला दिया जाता है. अब वो डॉल्फिन्स को अगर वो रस्सी के ऊपर से आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जंप करना पड़ता है. जो नीचे से आएगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो ऊपर से आएगी उसको खाना दिया जाएगा. और जब वो वापस वहां पर ट्रेन होने लगती है, उस रस्सी की हाइट को और भी ऊपर उठा लिया जाता है, उसके बाद और भी ऊपर उठा लिया जाता है. और फिर वक्त आता है कि जब वो डॉल्फिन्स ट्रेन हो जाती है 10-10 फीट, 15-15 फीट छलांग लगाने के लिए. ये कमाल है अप्रिसिएशन का. अप्रिसिएशन मतलब क्या? जैसे हम इंसानों के लिए शब्दों का तारीफ महत्व है, उनके लिए खाना वो अप्रिसिएशन है.
जैसे कि अगर मैं अपने डॉग को ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो मुझे 2 दिन लगे थे सिखाने को सिट, 4 दिन लगे थे शेक हैंड, और जब वो सिट यानी कि बैठता है तो मैं उसे बिस्किट देता हूँ, जब वो शेक हैंड करता है तो मैं उसे बिस्किट देता हूँ। समझ आ रहा है? क्योंकि उसके लिए वो अप्रिसिएशन है। तो मुझे हैरानी होती है लोगों को जब ये बात बताता हूँ तब, कि मेरे घर पे जो डॉग है 2 दिन लगे सिखाने को सिट, 4 दिन लगे शेक हैंड, और 15 दिन मुझे लगे थे उसको सिखाने को कि गंदा कहां पर करना और कहां पर नहीं करना। 15 दिन में तो वो कुत्ता भी सुधर गया था। तो क्या हम इंसान के माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते? बताओ मुझे। लेकिन 2 तरीके होते हैं ट्रेन करने के। एक तरीका है लाठी वाला, कि आपने जो चाहा वो ना करे तो लाठी मारो, और दूसरा तरीका है कि जो आपने चाहा जब वो करे तब उसे अप्रिशिएट करो। अब वो पहला वाला बहुत पुराना तरीका है, आउटडेटेड है, आज के जमाने में नहीं चलेगा। लेकिन जो दूसरा वाला है उसके ऊपर फोकस करो, अप्रिसिएशन के ऊपर, और फिर देखो कितना बड़ा कमाल होता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट इट चेंजेस एवरीथिंग। તમારા બાળકને દિવસમાં 2 થી 3 વાર જણાવો કે તમે એને કેટલો પ્રેમ કરો છો, બહુ જરૂરી છે। એ જ્યારે ટાઈમ ઉપર ઘરે આવે છે ત્યારે એને કહેવું કે બેટા બહુ સરસ, તું એક્ઝેક્ટલી ટાઈમ ઉપર આવી ગયો, મને બહુ ગમ્યું। જ્યારે ટાઈમ ઉપર ખાઈ લે છે ત્યારે એને કહેવું કે બેટા બહુ સરસ તે ગરમ ગરમ ખાધું, મને બહુ ખુશી થઈ। એ જ્યારે નથી ખાતો ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ઠંડુ થઈ ગયું, પણ જે દાડે ખાય છે ત્યારે તો ઠંડુ થઈ ગયું એ બોલવાનું બંધ કરીએ, અને મહિનામાં 1 પણ વાર જો ગરમ ખાય ને તો ત્યારે બોલવાનું ચાલુ કરીએ। જે સ્ટુડન્ટ હંમેશા ક્લાસ બંક કરે, લેટ આવે, ત્યારે હવે બોલવા જરૂર નથી। એ ટાઈમ ઉપર આવે તો દિલથી એને એપ્રિશિએટ કરો, બેટા મને બહુ ખુશી મળી કે તું મારા ક્લાસમાં આવ્યો છે આજે, અને 2 વાર ઉપર તો નામ લઈને એને એપ્રિશિએટ કરો, ના કે ઊંધું કે જે દાડે આવે એ દાડે ધોઈ નાખીએ। એટલે જે આવવાની